हैप्पी गर्ल ने हम सब से इतना बड़ा झूठ बोला। छी, अपने ही ससुर के ऊपर सिर्फ दौलत के कारण इतना बड़ा गेम खेला। दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ वो सच्चाई शेयर करने वाली हूँ, शायद अभी तक किसी को अपने कान से सुना मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा और किसी को नहीं विश्वास होगा कि मतलब आए दिन YouTube पर ऐसा ऐसा चेहरा सामने आ रहा। पहले तो ये जगत दीदी हैं, नेहा आशीष तिवारी, जिनको लगता नहीं था कि इतनी गंदी होंगी, इतनी गंदी ये औरत है, इतनी घटिया हरकत की है कि क्या बताऊं। जगत दीदी को पहले सब लोग जगत दीदी कर रहे थे, बेचारी बेचारी बन के सबके इमोशन से खेली है, सबकी भावनाओं से खेली है। इतनी गंदी औरतें हैं, उनके भी पति देव है नहीं। और एक और मैडम है जो इस समय अपने ससुर के ऊपर लगा रही हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कल सपना का एक वीडियो आता है, मैंने उस वीडियो पे वीडियो भी बनाया, आप लोग जाइएगा और मेरे चैनल पे देख लीजिएगा कल का वीडियो। कल मैंने भी इस बारे में बात किया था कि ससुर इतने गंदे हो सकते, क्योंकि भाई हम लोगों को जो दिखाया गया वही देखेंगे ना, हम लोगों को दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप बताइए ये इतनी शातिर ना होती, शातिर दिमाग की ना होती तो रिकॉर्डिंग तब का रखती जब भी सूरज इस दुनिया में नहीं, उसको गए 5 साल हो रहा है, 4 साल तो हो ही रहे उसको गए, तब का ये रिकॉर्डिंग रखती थी, तब का रिकॉर्डिंग रखे हैं, अपने पति को बदनाम की है। पहली बात तो ये, जब तुमने उनके बच्चों को बदनाम कर दिया, दौलत, ये तो वाईटी पे आके कहती है मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मगर ये कैमरे के सामने बोलती, कैमरे के पीछे इनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ दौलत में ही रहता है दोस्तों। क्योंकि जिस तरह उनके पड़ोसी का आज एक वीडियो आया, उन्होंने अंकल आंटी से सारी बात की, उन्होंने ये भी कहा वक्त आने पर अंकल आंटी भी आएंगे अब सामने। भाई, एक बंदा टीचर है, टीचर का मतलब होता है, टीचर जो व्यक्ति होते हैं सबसे ज्यादा मान सम्मानित व्यक्ति होते हैं। एक तो इंसान ऐसे ही मर मिटा है या मरा हुआ है, उसके 2 बच्चे नहीं हैं, दोनों 25-26 साल की एज में दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हाँ, दोनों लोग डिप्रेशन में हैं, अंकल भी आंटी भी, दोनों लोग डिप्रेशन में हैं। वो तो मैंने पहले भी बताया था कि दोनों लोग डिप्रेशन में हैं, दोनों लोग परेशान हैं। बहू को सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए। ससुराल में रहेंगी तो ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा भाई, वहाँ पे हो अपना जीन्स टॉप पहने, ये पहने, वो पहने, यहाँ बैठ रही, वहाँ उठ रही, यहाँ खा रही, वहाँ, ऐसा कुछ ससुराल में तो मिलता नहीं, तो ससुराल में कैसे रहती। अब वहाँ से ये निकलती तो सभी लोग यही कहते ना कि बताओ भला, इनके वो भी राजवीर नहीं है, सूरज जी नहीं है, और बूढ़े माँ बाप को छोड़ के चले आए। अब भी कुछ लोगों के आंखें अब भी खुली हैं, क्योंकि हमें वीडियो हमेशा एक तरफा सुनाया गया, हम लोग एक तरफ का सच जानते थे। दोस्तों, कोई इतना गंदा तो नहीं हो सकता, नहीं तो इतने दिन ये कैसे रहती। हंगामा मच जाता। दोस्तों, उनके पड़ोसी ने ये भी खोला है बात कि सपना जो लगा रही हैं सब गलत है, अंकल को लेके कि अंकल ने उनकी गंदी निगाहें हैं, वो मेरे ऊपर ऐसी निगाहें रखती, वो वैसी निगाहें रखते हैं। तो वो बताएं कि ये सारी बात गलत है, सरासर गलत है। अब दोस्तों, हम लोगों के पास 2 पहलू है, एक तो वो पड़ोसी जो बात बता रहा, एक तो सपना जो रिकॉर्डिंग सुना रही है। अब सामने ये बात तभी सच माना जा सकता है कि सपना सही बोल रहे हैं या फिर उनके पड़ोसी सही बोल रहे हैं,
जब सपना की सास ससुर खुद अपने मुंह से सारी बात सामने रखेंगे। मगर दोस्तों हमें लगता है कि वो लोग खुद ही दुख के मारे हैं इतना, वो कभी सामने नहीं आएंगे। दोस्तों पड़ोसी ने ये भी कहा कि सपना जो है ऐसे तो कहती मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों कैमरे के पीछे कहती है मुझे प्रॉपर्टी के, मुझे घर के कागज सेंड करो। मथुरा वाले घर पे दिमाग लगाई हैं, क्योंकि मथुरा में रह नहीं रेंट पे, तो सोचती हैं ये घर कहीं पापा जी मम्मी जी किसी को दे ना दे, पड़ोसी को दे दे, किसी को दे ना दे, इसीलिए वो मांग रही हैं। जब उनके पास घर के कागज के स्क्रीनशॉट यानी उनके पास घर के पेपर भी भेज दिए जाते फोन से, तो अब इनको कैसे अपना करना है। अब तो भैया इनके पास ये गेम खेल गई सोशल मीडिया पे बदनाम करने का अपने ससुर जी को, तभी ये दौलत उनको मिलेगी, ऐसा उनके पड़ोसी का कहना है। पड़ोसी का कहना है कि सपना ने राजवीर जी को फंसाया। इनडायरेक्ट उनका कहना था कि उनका माइंड जो है माइंड वॉश ऐसे किया कि मैं मतलब अगर वो बाहर हैं तो तुरंत बेहोश हो जाती थी, तुरंत गिर जाती थी, फिर फोन जाता था कि भैया भाभी बेहोश हो गए, ये हो गया वो हो गया, इनकी तबीयत खराब होने लगी कि सिर्फ और सिर्फ राजवीर जी से शादी हो। उनके पड़ोसी का ये कहना है। दोस्तों उनके पड़ोसी का ये भी कहना है कि उनकी माँ इस शादी से खिलाफ थी, मगर राजवीर जी के कहने पर ही ये शादी हुई, क्योंकि सपना उनकी दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गई थी, ज़्यादा घुस गई थी कि वो ना चाह के इनकी शादी करवा दी। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारे सास ससुर सब लोग इतने गलत थे तो तुमने अपने देवर से शादी क्यों की। पड़ोसी का कहना है जब सास ससुर तुम्हारे लिए गलत थे, ससुर की निगाहें गलत थी, राजवीर जी को भी पता, सबको ये बात पता है, तो आपने दोबारा शादी क्यों की उस घर में। आपको शादी ही नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। दोस्तों उनके पड़ोसी ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ सास ससुर को बदनाम कर रही, अंकल आंटी ऐसे नहीं हैं। जब इनसे कोई, ये हमेशा ऊपर रहती थी, जब इनसे कोई भी पड़ोसी मिलने जाता था, जब कोई भी पड़ोसी इनसे मिलने जाता था तो ये जो है ये मिलने नहीं आती थी, कहती थी मेरी तबीयत खराब, ये है वो है, और ये घर में एक एक व्यक्ति को आना बंद करवा दी कि घर में कोई आना नहीं चाहिए। तो दोस्तों हमेशा हम लोगों को भी भाई ये वीडियो से तो हम इस बात से एग्री कर रहे हैं कि अक्सर उनकी सासू माँ काम करते हुए दिखी हैं। भाई किचन में कभी खाना बना रही, तो कभी उनके बच्चों को खिला रही हैं, तो कभी कुछ कर रही, कभी कुछ कर रही, वो काम करते हुए दिखाई। उन्होंने कहा कभी ये अपने सास ससुर को रोते हुए नहीं दिखाई कि देखो मेरे सास ससुर कितना रो रहे हैं, कितना परेशान है। हद हो गई, हद हो गई। यहां तक कि क्या कहा जाए, अगर ये बात वो सही बोल रहे हैं, अगर ये बात सही है तो वाकई सपना अपने सास ससुर के साथ बहुत गलत कर रही, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही उनको मार डाला, अब मरे हुए को क्या मार रही हो। क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी चीज होती इज्जत। 30 साल से जो व्यक्ति अपनी इज्जत बचा रहा था, बना रहा था, इनमें 3 मिनट नहीं लगे तुमको यूं उड़ा दिए। सोशल मीडिया पे थू थू हो रही है, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, हर एक बात अपनी सोशल मीडिया पे रखते हैं लोग, पता नहीं क्या हो गया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। क्या पड़ोसी, क्योंकि जितनी बात मैंने की है सब ये पड़ोसी उनके बता रहे हैं। भाई मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो अभी भाई एक महिला होते हुए सपना का सपोर्ट कर रही हूँ, मगर एक तरफ उन बूढ़े माँ बाप की भी गलती क्या है बताइए। और उसने ये बात सही कहा, क्या गलत पूरी दुनिया है यही सही है? दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। और पड़ोसी ने तो बहुत कुछ बताया, उन्होंने कहा और आगे चल के मैं सब कुछ इस बात को रखूंगा और सब कुछ एक एक करके बात बताऊंगा कि ये क्या क्या की। ये पहले भी, जैसे अभी चली आई, पहले भी अगर घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता था तो घर से भाग जाती थी। इनके ससुर इनको पकड़ पकड़ के समझा के लाते थे। और दूसरी बात, ये हमेशा सूरज जी से कहती थी चलो हम लोग बाहर रहते, बाहर घर बनवाते, बाहर रहते हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मगर सूरज जी बड़े बेटे के नाते उन्होंने कहा, भाई उनके घर में था ही कौन, कि नहीं मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप के साथ रहूंगा। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि कहती कि हमें भैया आपके माँ बाप के साथ नहीं, आपके माँ ऐसी हैं, आपके बाप ऐसे हैं, आपके पिता ऐसे। ये कह रहे हैं कि हमने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। वो कहते हैं इनके जब भी झगड़ा लड़ाई कुछ होता था, इनके माँ और इनके फैमिली को पहले ही सब कुछ पता रहता था। अब दोस्तों क्या सच है क्या गलत ये तो हम नहीं बता सकते, मगर जो पड़ोसी बता रहे हैं अगर ये सच है तो वाकई में बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखो कर्मा एक दिन लौट के आता है। नेहा आशीष तिवारी का कर्म देख लो, झूठ बोल रही थी, ये कर रही थी, एक दिन सच्चाई आई है सामने। तो ये सच है कि एक दिन कर्मा वापस लौट के आता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों का क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो में यानी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।